चलो ध्यान देगा सब। एक्सरसाइज हम लोग 4.4 देख रहे थे, जिसमें से एक के कारण क्वेश्चन करा दिए थे, दो, फिर दो के एक ये करवा दिए थे, और इससे पहले उदाहरण वगैरह देखे थे। तो फटाफट जो है मिला देते हैं जो बचल क्वेश्चन से आए, अभी उतारना नहीं समझो। तो एक के जो बचल है उसको भी करा देते हैं। बोला निम्न दिखाए समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है कि ना। चलिए तो एक का एक मिलाओगे, समीकरण क्या है लिखेंगे, 2x² है ना माइनस 3x प्लस कितना 5 बराबर 0। अस्तित्व जांचना था, ए पता कर लो तो ए कितना है 2, ये बी हो गया, ये सी। तो बी कितना है भाई -3 और सी कितना है 5। तो डी चेक कर लो, b² माइनस का थी 4ac है ना। तो बी का वैल्यू कितना है -3, 3 का स्क्वायर -4 गुने ए का वैल्यू 2 गुने सी का वैल्यू 5। तो 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8 पचे 40, माइनस कितना हो गया -31। तो लिख सकते हैं चूंकि डी जो है लेस देन है कथी 0, डी क्या है 0 से छोटा है, इसलिए कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, नहीं ना। चलो अब देखिए इसका 3 नंबर, तू तो कराइले है। चलिए वास्तविक मूल है ये नहीं, ताकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उतारना नहीं बोला, समझो पहले हम बनाइले नहीं है। एक के 3 देखिए, 2x² कितना है 2x² माइनस 6x प्लस कितना 3 बराबर 0। ए कितना है बताओ तो 2 है, बी कितना है -6 और सी कितना है 3 है। तो डी चेक कर लो भाई, b² माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना हो गया -6 का स्क्वायर -4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 2 गुणे सी का वैल्यू 3 है ना। चलो तो कितना हो जाएगा -6 यानी 36 घटे 4 दूना 8 3 24 यानी कितना हो गया 12 है ना। डी का वैल्यू 12 आ गया है। तो लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि डी जो है ग्रेटर देन है कथी से 0 से, इसलिए दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक असमान ना, ऐसी ना, दो भिन्न वास्तविक असमान मूल होंगे, है ना, समझा। अरे दो भिन्न वास्तविक असमान मूल होंगे मतलब दोनों जो हल निकलेगा वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, ठीक ना, यही ना होगा इसका मतलब। भाषा तो उनका इन्हें उन्हें भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब वो है रहना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब वो है कि नहीं है कि दो को जो है भिन्न, अच्छा भिन्न तो लगा ही नहीं था, समान कला लगाएगा, वही तो कर भिन्न आगे लगा ना दिया, भिन्न का मतलब अलग होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक ना। असमान नहीं लगाएंगे क्योंकि भिन्न तो लागले है पहले। आइए अब जो द्विघात सूत्र लगा देंगे, द्विघात सूत्र क्या है भाई, x बराबर -b प्लस माइनस है ना √d बटा में 2a है ना। तो x बराबर क्या होगा -b का वैल्यू कितना है ना 6 माइनस में 6 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना भाई d का 12 है ना, बट्टा में 2 गुणे a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना 2 है। चलो 6 प्लस में हो जाएगा माइनस गुणे माइनस प्लस माइनस रूट अंडर कितना 12 के बाहर निकल जाएगा कितना 12 को गुणनखंड करोगे तो ऐसे ना होगा 2 गुणे 6 फिर 2 गुणे कितना 3, तो इसके बदला में को 2 निकलेगा बाहर, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 12 को लिख सकते 2 रूट 3 बटा में कितना 4, ठीक है। एक दार जोड़ के साथ एक दार, तो x बराबर हो गया 6 प्लस 2 रूट कितना 3 बटा में 4, x बराबर कितना गया 6 माइनस 2 रूट 3 बटा में 4, x बराबर क्या हो गया कुछ कॉमन होगा 2 कॉमन हो जाएगा
तो 3 बचेगा और प्लस में √3 बटा में कितना 4 है कि ना। काटो तो 2 कम 2 2 दूना 4 ठीक है। और यहाँ पे भी 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा हाँ 3 माइनस में √3 बटा में 4 काट दो 2 कम 2 2 दूना तो फाइनल आंसर कितना आ गया भाई। इसलिए x बराबर 2 का आंसर हो गया एगो √3 प्लस मतलब 3 प्लस √3 बटा में 2 और कॉमा 3 माइनस √3 बटा में 2 ठीक है। ये आंसर है बोलो है इतना आंसर मिलो नहीं है नहीं है अरे चलिए ठीक है दिले है ना भिन्न मतलब एक ही साथ लिख दिया है। चलिए अब देखिए इसका क्या ये तो हो गया बचलो से देख लो क्या नाम क्वेश्चन बचल है 2 के 2 बचल था ना उसको देख लो बाद में जो है हम लोग इस सब क्वेश्चन में हटा देंगे 2 के 2 पढ़िए। बोला निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। कथी बोला है 2 बराबर मूल हो क्या नाम क्वेश्चन 2 के 2 बराबर मूल हो तो लिखेंगे पहले समीकरण लिखो समीकरण क्या बताओ के एक्स होल x माइनस कितना 2 प्लस 6 बराबर 0 है ना। अंदर गुना करो तो गुना करोगे तो के एक्स में तो के एक्स एक्स स्क्वायर माइनस कथी 2 होगा भाई के एक्स प्लस 6 बराबर 0 ए का वैल्यू बताओ के बी का वैल्यू बताओ 2 के माइनस में और सी का वैल्यू कितना होगा 6। अब जो है हमको कथी बोला है चूंकि 2 बराबर मूल बोला है 2 बराबर मूल है इसलिए डी कथी के बराबर होगा 0 के तो डी के जगह कथी लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस कथी 4ac बराबर कथी 0 होता है ना इसके जगह बराबर फार्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c होता है ना इसके जगह पे लिख सकते हैं बराबर तो बराबर 0 तो जी। बी का वैल्यू बोलिए कितना है माइनस में 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है के गुणे सी का वैल्यू कितना है 6 बराबर 0 तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 के का स्क्वायर तक के स्क्वायर और यहाँ पे कितना 6 चौक 24 के बराबर कथी होगा 0 हो गया ना। चलो दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो यहीं से बना दो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे आए चलो भेटे उधर कॉमन भी लेके बना सकता है ना तो डायरेक्ट भी बना सकता है। तो 4 के स्क्वायर बराबर कितना होगा 24 के है ना तो के स्क्वायर बराबर कितना 24 के बटा में कितना 4 6 चौक कितना 24 ठीक है। चलो तो कितना हो गया भाई कॉमन लेके बना दे अत्ता झंझट ना हो तो चलो कोई दिक्कत ना है कितना होगा 6 के हो गया के स्क्वायर बराबर कितना 6 के योग के से योग किया तो के का वैल्यू कितना हो गया 6 ठीक है ना। आए ये योग के लिख सकते हैं इसको ऐसे के गुने के लिखेंगे बुआ तो गुना में आएगा तो भाग में चल जाएगा यहाँ फिर के से कट जाएगा ना इससे अच्छा कि इधर से काट दिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो ये हो गया ये आपका आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन था भाई 1 के 1 1 के 3 और 2 के 2 बच्चा है क्या नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर उसको अभी बना रहे हैं पहले इसको उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना 3 ध्यान दीजिए आप लोग कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी और उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोला है क्या एगो ऐसा नाम के बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कथी है दुगनी है ठीक है। तो लिखेंगे माना कि आम की बगिया माना कि आम की बगिया का कथी बोल रहे बगीचा क्वेश्चन पढ़ो बगिया ना देले तब आम की बगिया का चौड़ाई बराबर x मीटर आम की
बगिया का लंबाई कथी बोला है, चौड़ाई से कितना है, दुगना है ना, तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा 2x। आइए प्रश्न से, कथी से, प्रश्न से, ठीक है, कथी से, प्रश्न से। अब एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करना, गौर से देखना, इसका चौड़ाई x माने तो लंबाई कितना है, यानी इससे दुगना है कि नहीं, तो ये आयताकार आकृति हो गया है ना। तो वही समझो प्रश्न से कि इसका जो है आम की बगिया का, आम की बगिया का क्षेत्रफल किताब में कितना दिले, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिले है, दिले है ना बुआ, 800 मीटर स्क्वायर दिले। ये कैसा फिगर लग रहा है, तो आयत के जैसे लग रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है भाई 2x है, और चौड़ाई कितना है x है, बराबर में दिले कितना है 800, यहो क्षेत्रफल है ना, यहो क्षेत्रफल है, लेकिन हम लोग जो जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, दिले है कितना 800, ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर में क्षेत्रफल। आइए 2 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 2x स्क्वायर बराबर कितना 800, बोले कोई दिक्कत, 400 से कट जाएगा, तो x बराबर कितना रूट अंडर कितना 400 प्लस माइनस, तो x के 400 कितना निकलेगा 20 प्लस और माइनस निकलेगा ना, तो 400 के वर्गमूल कितना होता है 20 ना होता है। अब इतना ध्यान नहीं है तो काहे पढ़ रहा है भाई, छोड़ दो, तो लिख सकते हैं चूंकि, ठीक ना, दूरी निकला है ना, आए तो दूरी जो है ये जो निकला है बगिया का लंबाई और चौड़ाई जो भी निकला है ऋणात्मक होगा नहीं ना, तो लिख सकते हैं है ना, लंबाई कथी, लंबाई या चौड़ाई जो भी बोलो, दूरी है ना होगा, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए फाइनली x का वैल्यू कितना होगा, x बराबर कितना 20, ठीक ना। अब जो है लंबाई लिख लेंगे हम लोग कितना, लंबाई, चौड़ाई पहले लिख लो ना, चौड़ाई है ना बुआ, चौड़ाई बराबर कितना 20 मीटर, और लंबाई कितना हो गया, हाँ 2x माने है ना, तो 2 गुने कितना 20 बराबर कितना 40 मीटर, इसको नीचे लिख लेना, ठीक ना, चलो हो गया 40 मीटर। अब यहाँ पे समझिए, तब हमको बोला था ना कि आम की बगिया ऐसा बनाना संभव है कि जिसका फलानमा चिलनमा आए, तो आ तो गया ना, तो संभव है, लिख देंगे, अतः आम का बगिया, कथी बोला था भाषा रे, आम का क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो लिखिए अतः आम का बगिया बनाना, अतः आम की एक ऐसी बगिया, एक ऐसी बगिया, ठीक ना, या सही से लिखना, बगिया बनाना संभव है जिसकी है ना लंबाई चौड़ाई से कितना दुगुनी है, दुगुनी, ठीक, इतना ना लिखना चाहता था डायरेक्ट लिखना, अतः संभव है, बात खत्म, शॉर्टकट, ठीक है। चलो तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, उतारिए आप लोग। ठीक है, समझा रे, उतार रहा है सब, उतारिए। कोई क्या हो गए सर जी, ये पहले भाषा लिख देंगे, ठीक है, समझा, अब उसके बाद ये लिखेंगे तो भी सही है, पहले लिख दो उसके बाद ही भाषा लिखो तो भी कथी है सही है, तारीख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
फोर्थ। चलिए कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो मित्र की आयु का आयु कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व यानी पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। यदि ऐसा संभव है तो हमको निकालना है। आइए तो लिखेंगे पहले, लिख लो माना कि ना, दोस्तों ने जिक्र किया है तो माना कि पहले, ठीक है, माना कि पहले मित्र का आयु, पहले मित्र का आयु बराबर x वर्ष। देखो दो गो मित्र है और दोनों का योग कितना है, 20 है। जैसे मान लो हम दो कोई दोस्त है तो दोनों के मिला के ठीक ना 30 वर्ष एज है, तो एक के 10 वर्ष है तो दूसरा कितना होगा, सिंपल सी बात है, घटा के जानेंगे। तो एक के x माने है तो अगला को कथी टोटल में से घटा देंगे, है ना। तो पहले मित्र का आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र का कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र का आयु 10 वर्ष होगा। लो कहाँ से जानेंगे, x का मतलब 10 कहाँ दे ले, 10 होगा है, 20 घटे कितना हो जाएगा, x वर्ष। समझ में अभी तक नहीं आया, ऐसे का क्वेश्चन करा दी है। दोनों का योग कितना दिया है, 20 दिया है ना, तो योग के x मान लिया है तो दूसरा का कितना, टोटल में से घटाएंगे। चलो आइए प्रश्न से, कथी से बोला है, प्रश्न से। एगो मित्र ये हो गया, एगो मित्र ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन देता इसी बराबर दे के लिख दो, तब जो कह रहा है उतना करो। क्या कह रहा है आप समझो, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पहले बोला था दोनों में से 4 घटाओ, घटा दी, आए आ जाओ। फिर क्या बोला, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, आयु का कथी, अच्छा आयु का गुणनफल बोला है, गुणनफल यानी ब्रैकेट ना, कितना था आयु का गुणनफल ना, कितना है 48 हो गया। गुणनफल बोला था इसलिए 48 कर दिए। बोलिए अब सॉल्व कीजिए इसको। तो x में पहले तो इसको लिख लो एक लाइन, x माइनस 4 10 के 10 और 20 घटे कितना, 20 में से 4 गया तो कितना 16 है ना, और घटे कितना x बराबर कितना 48। गुना करो x में 16 से तो कितना आ जाएगा 16x है भाई, फिर x में x है तो माइनस में x स्क्वायर, फिर माइनस 16 में तो कितना होगा माइनस 64, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, माइनस कितना 48 बराबर 0। बोलो समझ में आ रहा है। x स्क्वायर कर ले, x स्क्वायर 16 को x प्लस में और 4 को x प्लस में कै गो 20 गो, माइनस में 64 माइनस में 48 तो 4 8 कितना 12 के 2 4 6 10 1 11 माइनस में बराबर कथी हो गया लड्डू। चलो माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, है ना। चलो ये गुना में तो इधर जाकर खत्म होगा, भाग में तो खत्म हो जाएगा ना, 0 ना बच जाएगा, इसको हटा दे तो x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 112 बराबर 0। a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112। d का फॉर्मूला लगाएंगे, जांचना है ना, b स्क्वायर माइनस कथी 4ac, तो क्या आ जाएगा भाई, b का वैल्यू कितना है माइनस 20, स्क्वायर कर देंगे, 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 1 गुणे c का वैल्यू कितना है 112। बोलो समझ में आ रहा है। आइए माइनस 20 के स्क्वायर कीजिए कितना 400 घटे, ठीक ना, 112 में 4 से गुना कितना होगा 448 हो जाएगा, नहीं बोल रहा है हुआ कि नहीं रे, देखो 4 दूना 8 11 44 है ना। चलो तो क्या आ जाएगा d का वैल्यू क्या आ गया, इसको सॉल्व करो तो कितना माइनस में 48 आ रहा है, तो d लेस देन है कथी 0 यानी 0 से छोटा है ना। इस तो लिखेंगे चूंकि d लेस देन है कथी 0, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आगे सलवई जे बोला कथन तो दोस्तों ऐसा दोस्त के एज निकालना संभव नहीं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए।
यहाँ पे x छूट गया है ना, है ना, यानी 4x 16x 20x होता है ना, x लगा दो, हमने x मान के ही बनाया है, ठीक ना। तब ने a का वैल्यू 1 हो गया, अब b का कितना -20 और c का कितना 112, ठीक है। इतना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो मिटाइए इसको, मिटा दे ना, मिटेगा ही, तो समय थोड़ा ही ना मिलेगा। चलिए लिखिएगा, माना कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़ो गौर से सब आदमी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पार्क वाला क्वेश्चन है, पार्क वाला। चलिए लिखिए, माना कि पार्क की लंबाई x मीटर और पार्क की चौड़ाई का थी y में। माना कि पार्क की x मीटर और पार्क की चौड़ाई y मीटर, यही ना बोले थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही ना बोला है। अब फिर बोला कथी, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्र परिमाप, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हाँ, तब पार्क का लिखिए, तब प्रश्न से लिखिए, पार्क का कथी परिमाप, पार्क का परिमाप, ठीक है। कितना दे दिया 80 मीटर। और गौर से क्वेश्चन को देखो, ये जो पार्क बनाने की बात है, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल इतना है, लंबाई और चौड़ाई है, क्या हो सकता है? या तो वर्ग हो सकता है या आयत हो सकता है। हम लोग यहाँ पे आयत मानते हैं यदि इसको, तो 2 गो लंबाई होता है और प्लस 2 गो चौड़ाई होता है, 2 गो लंबाई या प्लस में कथी 2 गो चौड़ाई, ये ना। तो इसका फॉर्मूला था 2 × l प्लस कथी b कॉमन लेके, ये फॉर्मूला होता है पार्क अथी का आयत का परिमाप के, ठीक ना। तो हम 2 × l प्लस कथी b लगा देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, लंबाई को हमने क्या माना है x माना है और चौड़ाई को y, तो ये 80 है ना, कटेगा नहीं 40 मरतबे, तो x प्लस y बराबर कितना 40। गौर से देखो, क्वेश्चन में और कुछ कहा, क्वेश्चन में और कुछ कहा है रे, हाँ। इसका क्षेत्रफल कितना दिले, हाँ, तो इसका क्षेत्रफल भी दिले कितना 400 मीटर स्क्वायर। तनका से इसको क्या करेंगे हम लोग, एक इधर आने देते 40 प्लस में इधर जाके कथी हो गया माइनस में हो गया, ठीक ना। पार्क का क्षेत्रफल कथी का, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिले है 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने ये हो गया, लंबाई गुने कथी 400 हो गया। अब गौर से देखो यहाँ पे x के जगह पे हम सॉरी हाँ x के जगह पे इतना लिख सकते हैं 40 घटे y x के जगह पे देखो यहाँ से लिख सकते हैं रे, चलो। अब फिर इंटू कथी y बराबर कितना 400, ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे चलो बराबर कथी देगा 40y गुना होगा ना 40y घटे कथी y स्क्वायर बराबर कथी 400। थोड़ा सा इसको सुधार के लिखना चाहिए, तो माइनस में y स्क्वायर प्लस में कितना 40y और इधर चला के माइनस में कितना 400 बराबर कथी हो गया लड्डू, है ना भाई। चलो अब यहाँ पे देखिए, तो माइनस में माइनस एक कॉमन कर ले, तो माइनस एक कॉमन, तो y स्क्वायर प्लस में 40 कथी में हो जाएगा माइनस में और 400 कथी में हो जाएगा बराबर लड्डू। ये -1 जो है भागा में जाएगा, -1 जो है 0 के भागा में आएगा, तो कथी होगा लड्डू हो जाएगा। चलो तो इसको छोड़ देते हैं, तो y स्क्वायर माइनस कथी 40y प्लस में कितना 400 बराबर 0। a निकाल लो 1, b निकालो कितना -40 और c निकालो कितना 400।
तब डी बराबर चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आप गुणनखंड से भी बना सकते हो। तो चलो जांचने के लिए नहीं बोला होगा तब, यदि जांचने के लिए बोला, क्या शब्द बोला इसमें ना, क्या इसका परिमाण इतना पर बनाना संभव है, हाँ तो जांच लेना, इसलिए इसको यही से बनाना, ठीक ना, जांचने के लिए सही रहेगा। तो भाई बी का वैल्यू कितना है -40, 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है, ए गुणे सी का वैल्यू कितना है 400, तो कितना 40 के स्क्वायर, 4 रहता था 16 होता है, अच्छा 0 है तो कथी डबल 0 हो जाएगा, 4 चुका 1600 बराबर कथी हो गया, इधर भी कथी हो गया 0 ना हो गया। लिखेंगे दोनों जो हॉल आएगा कथी आएगा, समान आएगा, ठीक ना, समान आएगा ना। तो भाषा लिखेंगे हम लोग समान के लिए, ठीक है। लिखेगा हाँ, लिखेगा कथी, हाँ यह स्थिति कथी संभव है। अब यहाँ पे लिखा है, हम लोग निकालेंगे कथी, डी का वैल्यू निकल गया ना, तो ऐसे में क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, द्विघात सूत्र लगाते हैं, द्विघात सूत्र क्या लगाएंगे भाई, द्विघात सूत्र के लिए हम आगे इसमें भाषा नहीं लिखे कि डी ले बराबर है 0 के, है ना, 0 के बराबर आ गया ना डी, तो इसे भाषा नहीं लिखे, यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि दोनों समान वैल्यू निकलेगा, डी का वैल्यू क्या है 0 निकला है, तो एक्स बराबर क्या होगा भाई -b प्लस माइनस रूट अंडर कथी डी बट्टा में 2a, तो एक्स बराबर कथी हो गया माइनस बी का वैल्यू कितना, माइनस में 40 है, प्लस माइनस रूट अंडर कितना 0 बटा में कितना 2 गुने ए का वैल्यू कितना 1 है भाई, तो एक्स बराबर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 40 को हटा दे बटा में कितना 2, कै मरतबे 20 मरतबे, इसलिए लंबाई भी सेम होगा चौड़ाई भी, क्योंकि एक्स का वैल्यू 2 निकलेगा ना यहाँ दे द्विघात है तब, तो लिख लेंगे लंबाई भी कितना, इसलिए लंबाई भी कितना 20 मीटर और चौड़ाई भी कितना 20 मीटर, ठीक है। दिख रहा है कैमरा मेरे, तो उतार दो। और ये सुनो, और यह एक्सरसाइज हो गया कथी खत्म, और यह चैप्टर भी खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से प्रैक्टिस तो करते ही रहना बार बार, जितना चैप्टर 4 वो चैप्टर खत्म है प्रैक्टिस करते रहना, साथ ही आपको क्या करना है गैस में से जो पुराना केस होगा उसमें से टोटल जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो, और सब्जेक्टिव के लिए जो आपको करा दे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, और गेस में से भी देख सकते हो कुछ नया क्वेश्चन पूछ ले है 2 नंबरिया, ठीक ना, 1 नंबरिया जो भाषा वाला क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, करते रहो प्रैक्टिस, तो जो है क्वेश्चन जो है तुमसे छूटेगा नहीं। एग्जाम में टेस्ट होता है ना प्रत्येक महीना स्कूल में, वो भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। कल हम लोग जो थोड़ा सा क्वेश्चन बचल होगा, मान लो कि गेस में से बनाओगे नहीं कुछ क्वेश्चन बनेगा तो उसको देखेंगे, और अधिकतर बन ही जाएगा, एक फंसेगा हो सकता है तो, और उसके बाद कल जो 5वां चैप्टर भी आप शुरू करवाइएगा, ठीक है। हाँ, समांतर श्रेणी।